दोस्तों नमस्कार। राम राज्य को लेकर गोस्वामी जी तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर बात कही है मानस में। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अर्थात राम राज्य जब आएगा या राम राज्य जब था तो वहाँ देहिक, देविक या भौतिक, इसमें से किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। अभी जब राम मंदिर की स्थापना हुई है, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य का सपना लेकर समाज में जा रही है, लोगों के बीच जा रही है, हिंदू समाज के बीच जा रही है, भारतीय लोगों के बीच जा रही है। और हमारे जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, वे भी बीच बीच में रामायण, गीता आदि की चौपाइयाँ लोगों के बीच प्रेषित करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तेलंगाना अभी गए हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं। कहा उन्होंने वहाँ पर तेलंगाना में कि कांग्रेस के लिए हिंदू का कोई मतलब नहीं है, बार बार कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है। इसके बावजूद जब हम कथनी और करनी को देखते हैं तो ये भिन्न दिखाई देती है। कार्बी आंगलोंग में 10,000 लोगों को उजाड़ा जा रहा है जो 7-8 दशक से वहाँ पर रह रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? मूलतः ये हिंदू लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पर बरसों पहले, सदियों पहले बसे लोग हैं, नेपाली मूल के लोग हैं। इन्हें उजाड़ा जा रहा है। जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, रामलला की प्रतिष्ठा हुई है और भाजपा राम राज्य का नारा देकर देश में प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है, ऐसे समय में राम के भक्तों को, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए हमेशा से स्वप्न देखा, उनको उजाड़े जाने की कोशिश हो रही है। बिना किसी व्यवस्था के उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। तो यह कैसा राम राज्य है? जो सूचना है उसके आधार पर कार्बी आंगलोंग के खेरनी में पीजीआर वीजीआर की जो जमीन है, डोंका राजस्व प्रखंड के सहायक अधिकारी और परिषद के प्रधान सचिव ने जो है 20 फरवरी को आदेश जारी किया है। और आदेश में जो बातें हैं उसके हिसाब से 834 आरसीसी घर, 115 कच्चे मकान, 30 स्कूलें, एक आध सरकारी कार्यालय भी है। इसके बाद वहाँ 27 मंदिर है और 1983 परिवार है, यानी कि लगभग 10,000 लोग हैं। यह लोग फुटपाथ पर आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, इनके घर उजड़ जाएंगे। ये कैसा राम राज्य है जहां पर हिंदी भाषियों को, भाजपा को वोट देने की कीमत अपने घरों से बेघर होकर चुकानी पड़ेगी। ये कैसा राज्य है जहां पर राम के नाम पर वोट तो मांगते हैं, किंतु जहां देहिक, देविक, भौतिक तापा की बात आती है तो यह सभी व्याप्त हैं। सारी तकलीफें हिंदी भाषियों के ऊपर लादने की कोशिश है। यह एक दूरगामी राजनीतिक गेम चल रहा है जहां हिंदुत्ववाद और जातीयतावाद का मिश्रण प्रस्तुत करने के लिए, जहां हिंदू हिंदू के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वहीं का के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है। उनके मार्फत उनको टारगेट करके एक वर्ग विशेष को संतुष्ट कर जातीयतावादी भी दिखाए जाने की कोशिश हो रही है। जब मुख्यमंत्री वसुंधरा स्कीम में कहते हैं कि बांग्लादेशियों को, बिहारियों को, मारवाड़ियों को पट्टा नहीं मिलेगा, और उसके बाद यह अतिक्रमण हटाओ अभियान अचानक से आ जाता है, तो ये सारी बातें एक बड़े राजनीतिक कुचक्र, एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। और यह बड़े दुख की बात है कि कोई सुनवाई नहीं है, न खाता न बही, जो मुख्यमंत्री जी कहे वही सही के तर्ज पर सारा काम चल रहा है। इस लड़ाई को
लड़ने की जरूरत है। हिंदी भाषी जो वहां पर है उनके अधिकारों की रक्षा किए जाने की जरूरत है। इस बात को सहने से यह मामला और गंभीर होगा। हिंदी भाषी यहां रच बस गए हैं। जो कार्बी आंगलोंग में है उन्होंने कार्बी आंगलोंग के उत्थान के लिए, वहां के विकास के लिए अपना जान प्राण दिया है। असम के लिए जान प्राण दिया है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति के लिए जान प्राण दिया है। उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वो असम का हिंदी भाषी के रूप में है। जहाँ यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, उनमें वो भाषाएं भी समाहित हो चुकी है। एक कल्चरल एसिमिलेशन हो चुका है। धार्मिक तो है ही। तो ये जब राम राज्य की बात हो रही है तो इसके परिणाम निसंदेह गंभीर हो सकते हैं। दल के लिए भी सोचने की बात है। पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनावों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यह बात मुख्यमंत्री जी को समझने की जरूरत है। बिहार, उत्तर प्रदेश में इस पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो लोग यहां पर है, जिन लोगों को छेड़ा जा रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां के लोग हैं, कुछ गोरखा मूल के लोग हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनकी सुने, उनके दुख दर्द तकलीफों को समझे और वहां रहने वाले इन हिंदी भाषी हिंदुओं को परेशान ना करें। उन्हें कमाकर खाने दिया जाए और हिंदी भाषी समुदाय को भी जागरूक होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। कार्बी आंगलोंग के उन हिंदी भाषियों के लिए जिनको उजाड़े जाने की कोशिश हो रही है, मजबूती के साथ दलों से अलग हटकर, दलगत राजनीति से ऊपर हटकर सबको आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि यह बात समाज की है, यह बात राष्ट्र की है, यह बात हिंदुत्व की है और यह बात असम की भी है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आय होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।